हेलो नमस्कार। जैसे कि कल मैंने आपको सिद्धों के बारे में बताया था शुक्ल जी की किताब में, उसके आगे मैं आज आपको बताऊंगी। अब पेज के सबसे अंतिम वाली पंक्तियाँ, इसमें सरप्पा जी के बारे में बताया गया है कि सरप्पा जी किस तरह सभी को फटकार देते हैं। जैसे कबीरदास जी जिसमें जो हिंदू मुस्लिम को फटकार और समाज सुधार की बात कही गई वो यहीं से ली गई है। पंडिय शैल सत्य बखाणी देहि रुद्र वसंत न जानी आगमं रातेन विखंडे तेवि निज लज्ज भय हऊ पंडई। इसके बाद जय मन पवन न संचरय रवि शशि नहीं पवेश तहि बट्टे चित्त विश्राम करूं सरहि करहि उवेश। घोर अंधारे चंद्रमणि जिम उज्ज करोई परम महासुख एक कड़े दुरई अशेष हरई। जीवंते जो नाहु जरई सो अजरा मर होई गुरु उपजे विमलय सो पर धरना कोई। ये सारी पंक्तियाँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। दक्षिण मार्ग छोड़कर वाम मार्ग ग्रहण करने का उपदेश देते हैं। इस पर दूसरी पंक्ति जो नीचे दी गई है उसमें वो दक्षिण मार्ग को छोड़कर वाम मार्ग का ग्रहण करने का उपदेश देते हैं। और प्रश्न पूछा जाता है कि सिद्धों ने किस मार्ग का ग्रहण करने का उपदेश दिया, तो वाम मार्ग। नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल चिरावे सहावे मुकुल उज्ज रे उज्ज छाड़ माँ लेहु रे बंक निमोई बही माँ जाहु रे रंक। इसके बाद लुइपा, सरप्पा के बाद जो है वो नाम है लुइपा। ये सब शुक्ल के अनुसार है। इसमें वो कह रहे हैं इनका जन्म काल संवत 830 के आसपास है। उनके उद्गीतों को धारण है का तरवर पंच विडाल चंचल चील पटायो काल दिट करई महासुख परिणाम लुई भड़ गुरु पंचल जाड़। इसमें एक पंक्ति में पंच विडाल पूछा जाता है। विडाल किसने दिए हैं, तो आपके लुइपा जी ने दिए हैं। उसके बाद दूसरी पंक्ति भाव न हो या भाव न जाई असई सोवय को पतियाई लूड़ भड़ वट दुखड़ बिलावा तेहि ये बिलस अह लागे अड़ा। ये भी बहुत पूछी जाती है। उसके बाद विरूपा जी हैं संवत 900 के आसपास। इसके बाद इनकी पंक्ति दी गई हैं और ये सहज धर्म के प्रवर्तक हैं। तो इनकी पंक्ति दी है सहजे थिर करी वरुढ़ी साग अजरा मरहोई दिटकाग दसम द्वारत चेहि दिखावा आयल गारक आहड़ बिहावा चौसठी घड़ई देट पसारा पठै लई गराहा नहीं निशारा। उसके बाद कन्हापा, ये बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। संवत 900 के उपरांत हैं। इन्होंने कहा एक न किंचन मंत्र न तत् निय घरणी लहि केलय करंत निय घर घरणी जाव न मज्जई ताव की पंच वर्ण विरहज्जई जिम लोग विलज्जई पाड़ यही तम घरणी लहि चित समरस जाते खड़े जड़ पुड़ते समनित। ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ब्रजजानियों की योग तंत्र साधना में मध्य और स्त्रियों का विशेष था। डोमनी रचकी आदि का वाद सेवन का एक आवश्यक अंग था। सिद्धकन्हापा डोमनी का आह्वान गीत इस प्रकार गाते हैं। नागर बहावर डोवी तेहरी कुंडिया छाई छाई जो सो वहाँ नाड़िया आलो डोबी तोय सब करवै सांग निगढ़ी कहे कपाली जोग लगाई 2100 पद्मा 64 पखुड़ी तड़ी चढ़ी नाच डोभी बापड़ी हालो डोबी तो पुच्छम सद भावे आशय जय डोबी करही नावे। इसमें कन्हप्पा जी के बारे में बताया जा रहा है कि वो किस तरह स्त्रियों को बुलाने का कार्य करते थे, क्योंकि ब्रजजानियों की योग तंत्र साधना में स्त्रियों का पान करना अति आवश्यक था और इस तरह के गीत गा गा कर उनको अपनी तरफ आकर्षित करते थे। उसके बाद पंक्ति है गंगा जमुना माझे रे वही नाई तही उड़ल मतंगी पोई लीले पार करई बाहुत डोबी बहलो डोबी बाट न भई उछारा सतगुरु पाए जाए पनु जीव उरा। ये सारी पंक्तियाँ बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और ये अपभ्रंश भाषा में है, किंतु इनकी भाषा को संध्या भाषा का नाम दिया जाता है। इसके बाद का ना बड़ी कहा टैना करैल सतगुड़ बड़े घर पतवार चिए धरी काहू गाही रिनाई अन्य उपायों पार न जाई। कपालिक जोगियों से बचे रहने का उपदेश घर में सास ननद आदि देती रहती थी, पर वे आकर्षित होती थी जैसे कृष्ण की ओर गोपियाँ होती थी। राग देश मोह लागय छार
परम भीख लवाए मुक्तिहार, मारे सासु नंद घरे साली, माय मारिया कहे भय कवाली। थोड़ा घट के भीतर भी निहार देखिए, नारी शक्ति देई घड़ई खंदे, अनहे डमरू बाजे वीर नादे, कहा कपाली जोग पट अचारे, देह ने विरहे एकारे। इस ढंग पर कुरिप्पा, जिनका समय संवत है 900 के उपरांत, उनका एक गीत देखिए, ससुरी नींद गेल बहुड़ जागे, कानटे चोर गिलह में आ गए, दिवस बहुड़ी कड़ाई रिवाए, रति भइल कमरू जाए। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, कुरिप्पा के बारे में पूछा ही जाता है। एक पंक्ति आप याद कर लें कि ससुरी नींद गेल बहु जाई, कानट चोर गिलय मई मगाई। ये इस तरह से आप कुछ शब्द को पकड़ लीजिए और उनको याद रखिए। जब भी पंक्तियाँ आएँ तो आप उनका सही उत्तर दें। रहस्य मार्गी की सामान्य प्रवृत्ति के अनुसार सिद्ध लोग अपनी वाणी को पहले ऐसी पहेली के रूप में भी रखते थे जिसे कोई बिरला ही बूझ सकता था। सिद्ध तंतिपा की अटपटी वाणी सुनिए। बेग संसार बाड़ा हिल जाए, दुल्हे धूप के बेटे समाए, बलय बिलाए गवई बाजे, पिटा दुही इतना साजे, जो सो बुझ सो धुन बुद्धि, जो सो चोर सोई साधी, निते निते पिलावा चोहे, जो जुहू ढेई पावर गीत विरले बुझे। इस तरह इन पंक्तियों को बार बार पढ़ेंगे तो कुछ याद हो जाएंगी। और सिद्धों के नाम आप याद तक लिए, सबसे पहले सरप्पा हैं और सिद्ध संप्रदाय के प्रवर्तक भी हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बौद्ध धर्म ने जब तांत्रिक रूप धारण किया तब उसमें 5 ध्यानी बुद्धा और उनकी शक्तियों के अतिरिक्त अनेक बोध स्तों की भावना की गई जो सृष्टि का परिचालन करते हैं। वज्रयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ। प्रज्ञा और उपाय के योग से इस महासुख दशा की प्राप्ति मानी गई है। अब ये जो पंक्ति मैंने आपको बताई, इसमें प्रश्न बनता है कि महासुख किन 2 चीज़ों से मिलकर बनता है। तो प्रज्ञा और उपाय, ये इंपॉर्टेंट और बहुत बार पूछा गया है कि महासुख किन 2 चीज़ों के योग से बनता है। तो प्रज्ञा और उपाय, ये आप याद रखें। उसमें आनंद स्वरूप ईश्वर तत्व की ही समझिए। निर्वाण के 3 अवयव ठहराए गए, शून्य, विज्ञान और महासुख। ये भी इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है निर्वाण के कितने अवयव हैं। तो शून्य, विज्ञान और महासुख। उपनिषद में ब्रह्मानंद के सुख के परिणाम का अंदाजा लगाने के लिए उसे सहवास सुख से 100 गुना कहा गया, पर वज्रयान में निर्वाण के सुख के स्वरूप ही सहवास सुख के समान बताया गया। शक्तियाँ सहित देवताओं के युग्मनंद स्वरूप की भावना चली और उनकी नग्न मूर्तियाँ सहवास की अनेक अश्लील मुद्राओं में बनने लगीं, जो कहीं कहीं अब भी मिलती है। रहस्य या गुहा की प्रवृत्ति चढ़ती गई और गुहा समाज और स्त्री समाज स्थान स्थान पर होने लगे। ऊंच नीच कई वर्ण की स्त्रियों को लेकर मद्यपान के साथ विभत्स विधान वज्रयानियों की साधना के प्रधान अंग थे। सिद्धि प्राप्त करने के लिए किसी भी स्त्री, जिसे शक्ति योग में महामुद्रा कहते थे, योग या सेवन आवश्यक था। इसमें कोई संदेह नहीं कि जिस समय मुसलमान भारत आए उस समय देश के पूर्वी भागों में बिहार, बंगाल और उड़ीसा धर्म के नाम पर दुराचार फैला था। रहस्यवाद, ये सार्वभौमिक व्रत के अनुसार ये लोग सिद्ध अपनी वाणियों के संकेत पूरे अर्थ में बताया करते थे। अभी इससे पहले एक पंक्ति थी कुरिप्पा जी की जिसमें था का तरोर पंचविडाल। अब यहाँ जो पंचविडाल हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं कि पंचविडाल के अंतर्गत क्या क्या आता है और जो प्रतिबंधित थे, आलस्य, हिंसा, काम, चिकित्सा, मोह। और ये प्रश्न पूछा जाता है कि पंचविडाल में कौन कौन आता है। तो आलस्य, हिंसा, काम, चिकित्सा और मोह ये प्रतिबंधित थे। ध्यान देने की बात है, विकारों की 5 संख्या निर्गुण धारा के संतों और सूफी, हिंदी के सूफी कवियों ने ली और हिंदी शास्त्रों के अनुसार बांधी संख्या 6 थी। गंगा जमुना माझे बाहर रे नाई, इसमें 2 नाड़ियों की बात की गई, इंगला और पिंगला के भी सुषुम्ना नाड़ी के मार्ग से शून्य देश की ओर यात्रा। इसी से वे अपनी वाणियों की भाषा को संध्या भाषा कहते थे। अब प्रश्न बनता है कि सिद्धों की भाषा क्या है। वैसे तो अपभ्रंश है, लेकिन बहुत लोगों ने इसकी भाषा संध्या भाषा मानी है। यहाँ पे शुक्ल जी भी कह रहे हैं कि इनकी वाणियों की भाषा को कौन सी भाषा है, संध्या भाषा। इसके आगे मैं कल पढ़ाऊँगी। धन्यवाद।